तो इस हफ्ते में हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, जिसको फ्राइडे के दिन में और कल के सैटरडे के दिन में भी ओटीटी प्रीमियर किया गया है। जिन सभी के बारे में ही मैं आपको परसों और कल की वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उन वीडियोस में मस्ट वॉच वाला ओटीटी कंटेंट है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कल के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिनमें कुछ बढ़िया थिएटर वाली मूवीज भी हैं। और आज के दिन में भी कुछ कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख रहा है, और बाकी और कई नई वेब सीरीज एंड हिंदी मूवीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है थिएटर वाली की ओटीटी प्रीमियर होने के लिए, जो अभी हमें आने वाले कुछ दिनों में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है हिंदी लैंग्वेज वाली। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबाना तो बनता है, जिसमें सबसे पहले अभी इसी साल फरवरी मंथ में ही हॉइजर को ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था अदालत ओ इक्ती में, जो एक बढ़िया कोर्टरूम क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। लेकिन अभी तक इस वेब सीरीज को ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया गया था, बट अभी इसी हफ्ते में ही इस वेब सीरीज को हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है इंडिया में, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिसके सीजन 1 के टोटल 7 एपिसोड्स हैं, और 7 एपिसोड में हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी लड़की की जो एक ऑफिस में काम करती है, लेकिन एक दिन को पार्टी के दौरान उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। लेकिन दूसरे दिन उसको कुछ भी याद नहीं रहता, बट फिर भी उसको शक होता है अपने बॉस के ऊपर, जिसके चलते हुए ही वो अपनी धुंधली यादों को लेकर कोर्ट में जाने वाली है। लेकिन उसका केस काफी वीक होने वाला है, जिसको लड़ने के लिए उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उसी केस की ही कहानी को कोर्टरूम क्राइम ड्रामा के साथ हमें इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, कि कैसे अपने सेक्सुअल असॉल्ट को प्रूफ कर पाती है या नहीं, या फिर सच में उसका बॉस है, या फिर उसके साथ क्या हुआ था उस रात को। तो अभी इस वेब सीरीज को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल कर दिया गया है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हॉइचो की ज्यादातर वेब सीरीज बढ़िया ही रहती हैं। इसके बाद जैसे कि इंडिया में साफ पीने वाली पानी की काफी ज्यादा कमी रहती है, जिसको लेके टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की ओर से काफी ज्यादा इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं। लेकिन वो कितने हद तक कामयाब होते हैं वो तो हम सभी को ही पता है, कि ज्यादातर सिटी एरियाज में जो गरीब लोग होते हैं उनको साफ पीने वाला पानी भी नहीं मिलता, जिसको मेनली शहरी इलाकों में वाटर माफिया भी कहते हैं। उनकी ओर से ही इस साफ पीने वाले पानी को कंट्रोल किया जाता है, और इसकी ब्लैक मार्केट भी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उसी पानी वाली माफिया की ही कहानी को दिखाते हुए एक वेब सीरीज को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसकी IMDb रेटिंग भी 8.4 की चल रही है, जो वैसे तो साल 2024 में रिलीज की गई थी। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज को नहीं देखा है, ये वेब सीरीज अभी एपिक के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है, जो एक ओरिजिनल हिंदी वेब सीरीज है, जिसमें हमें इंडिया के ही वाटर माफिया की कहानी देखने को मिलती है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी आज के दिन में ही एक और बढ़िया साउथ इंडियन मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी एक मस्ट वॉच क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसका टाइटल है गॉडफादर, जिसको अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज किया गया था। जिसमें हमें एक ऐसे फादर की कहानी देखने को मिलती है, जिसके बेटे को अभी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन हार्ट डोनेशन में मिलना इतना भी आसान नहीं होता, जिसके लिए डोनर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चाहे वो इंडिया की ही बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बट अभी इस मूवी की कहानी में उसके बेटे के लिए एक डोनर बॉय को ढूंढ लिया जाता है, जिसका दिल वो फोर्सफुली निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए ही वो फैमिली अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागते हुए फिर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो उसी कहानी को ही हमें इस मूवी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जो मूवी भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही अवेलेबल कर दी गई है। इसके बाद अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक R-रेटेड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी, जिसका टाइटल है अंडर फायर, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी इंडिया में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है, जिनमें से एक FBI के लिए काम करता है, और अभी अब ड्रग्स को पकड़ने के लिए मैक्सिकन बॉर्डर के पास एक मिशन पे जाने वाला है, जिसके लिए वो अपने दोस्त को भी साथ में लेने वाला है। तो दोनों ही इस ड्रग डील के लिए निकलते हैं, बट उसी डील के दौरान ही उन दोनों को ही एक दूसरे की ओर से ही एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, कि जहाँ पे एक दोस्त FBI से होता है, तो वहीं पे दूसरा दोस्त DEA के लिए भी काम कर रहा होता है। तो दोनों ही एक ही केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिनके बारे में इनको इस मिशन के दौरान ही पता चलता है। तो उसके बाद इस मिशन का क्या होता है और कैसे ये दोनों एक साथ मिलते हुए इस मिशन को पूरा कर पाते हैं या नहीं, वही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग एवरेज के नीचे ही चल रही है 4.6 की, तो ये एक वन टाइम वॉच मूवी तो हो सकती है, लेकिन उतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं होने वाली, जिसको एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जो भी अभी आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक बढ़िया साउथ की सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसको अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। बट अभी ये मूवी इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जिसका टाइटल है शब्दम, जिसकी IMDb रेटिंग 6 पॉइंट की चल रही है, मतलब के एवरेज के ऊपर। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिस मूवी को इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसमें हमें एक ऐसे कॉलेज की कहानी देखने को मिलती है जहाँ के स्टूडेंट्स अचानक से ही आत्महत्या करनी शुरू कर देते हैं। तो इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए ही एक
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाता है, तो वो इस केस को कैसे सॉल्व करता है और इसके पीछे क्या मिस्ट्री निकल के सामने आती है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये मूवी एक बढ़िया वॉच है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दी गई है। इसके बाद साल 2024 में साउथ की ही हंसिका मोटेवानी के साथ एक साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था 105 मिनट्स, जो वैसे अपने जॉनर से तो साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर बताई गई है, लेकिन इसमें ना तो ज्यादा हॉरर देखने को मिलता है और ना ही ज्यादा थ्रिल, जो भी है बस मिस्ट्री ही दिखाई गई है, जिसमें हमें ज्यादातर एक लड़की की ही कहानी देखने को मिलती है जो एक घर में बंद होती है और उसी घर में ही उसके ऊपर कई सारे अटैक्स होते हैं कुछ अनजानी शक्तियों की ओर से। तो उसके सर्वाइवल की ही कहानी हमें इस मूवी में दिखाई जाती है, या फिर कह सकते हैं कि दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं, जिसके चलते हुए ही इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया। बट फिर भी अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के बहुत ज्यादा नीचे 2.6 की ही चल रही है, जो रेकमेंडेड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो YouTube पे ही बिल्कुल फ्री में देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद अभी थर्सडे वाली वीडियो में ही मैंने आपको साउथ की एक और बढ़िया मूवी के बारे में बताया था, जिसको अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ साउथ की ही क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी थाई किज़वी के बारे में, जिसके बारे में वैसे अभी भी जियो हॉटस्टार के इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट अपलोडेड है, जिसमें इस मूवी की OTT रिलीज डेट को 3 अप्रैल की बताया गया है। वहीं पे एक और पोस्ट है जिसको उसके पहले पोस्ट किया गया था, जिसमें इसकी रिलीज डेट 10 अप्रैल की बताई गई थी। तो अभी 3 अप्रैल तो निकल चुकी है, तो ये मूवी हमें 10 अप्रैल को ही देखने को मिलने वाली है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी इसी आने वाले फ्राइडे के दिन में ही, मतलब कि 10 अप्रैल को ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको मिस तो बोल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई हिंदी मूवी डायरेक्ट OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका टाइटल है मैं वो और फूजी, जो एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलेगी, जिसको एक एडवेंचर भरी कहानी के साथ दिखाया जाएगा। और कहानी एक ऐसे कपल की होने वाली है जो अभी शादी से पहले माउंट फूजी में घूमने जाना चाहते हैं, और उनकी इसी जर्नी की ही कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। तो उनके साथ इस जर्नी पे क्या क्या होता है वही हमें रोमांस वाली कहानी के साथ बढ़िया लव स्टोरी के साथ थोड़ा इमोशनल करते हुए भी दिखाया जाने वाला है, जो एक नई डायरेक्ट OTT प्रीमियर होने वाली मूवी होने वाली है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही 10 अप्रैल से ही, मतलब फ्राइडे के दिन से ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो शायद या तो ओरिजिनल मराठी मूवी है या फिर इसको डब किया गया है। लेकिन ये मूवी मराठी एंड हिंदी में एक साथ ही आने वाली है, जिसके दोनों लैंग्वेज के ट्रेलर को ही सोनी लिव के सोशल मीडिया हैंडल्स पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जो ट्रेलर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो आपको इस मूवी को ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी इसी फ्राइडे जल्दी सुबह से ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल जनवरी मंथ में ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया इंटरनेशनल नेचुरल डिजास्टर वाली सर्वाइवल एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ग्रीनलैंड का पार्ट 2, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही OTT प्रीमियर भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, मतलब कि ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने के लिए अवेलेबल हुई थी, जिसका अभी भी इंतजार हो रहा है कि कभी यह मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी की हिंदी डबिंग की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसको अभी इसी अप्रैल मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है। जी हाँ, अगर आप भी ग्रीनलैंड मूवी के पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं तो इसको अभी अप्रैल मंथ के ही 3rd वीक में 24 अप्रैल से इंडिया में लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसको अभी लायंसगेट प्ले की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।